हेलो दोस्तों, तो मैं लक्ष्मी साहू आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे नए चैनल पे सक्सेस पाथ पे। तो आज हम एक नया टॉपिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हमारे हार्ट में इसको दूसरे तरीके में बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा जो हार्ट रहता है उसमें क्या करता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जो कोरोनरी आर्टरी जो उसको सप्लाई करती है उसमें कम उसकी वजह से फिर हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो हार्ट डैमेज होने लगता है। तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो एमआई रहता है इज द डेथ नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू द प्रोलॉन्ग इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो कॉज बाय द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो आर्टरीज जो हार्ट को ही सप्लाई करती है, मतलब बाकी आर्टरीज हमारी बॉडी को सप्लाई करती है और एक कोरोनरी आर्टरीज नाम से है जो कि हमारे हार्ट को बस सप्लाई करती है। तो वो क्या करती है, उसकी वजह से फिर ब्लॉकेज, मतलब उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। इसमें ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं वो बताऊंगी। बाकी तो जैसे कॉज है, जैसे कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है, फैट कंजप्शन ज्यादा करने पे, हाइपरटेंशन, एज कंडीशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें जो होती है मेल्स में फीमेल्स में किस में रहती है, एज ग्रुप और सेक्स ग्रुप जो रहती है, वो सब चीजें नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी नॉर्थ सेट में। वो सब चीजें कब आती है क्या, जब हम एग्जाम लिखते हैं ना, तब हमको रिटर्न मैटर के लिए सब चीजें ज्यादा जरूरी रहती है। ये सब चीजों के लिए जरूरी नहीं रहती है सब चीजें पढ़ना। ये सब चीजों के लिए क्या जरूरी रहता है, ये सब चीजें जैसे कि देखो, एसटी एब्लेशन मायोकार्डिया, मायोकार्डिक कार्डियल इन्फार्क्शन मतलब क्या रहता है, ये दे देगा स्टेमी। फिर रहता है एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या रहेगा, तो क्या बोलेगा कि जब हमारा कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा, कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन। मतलब तो क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे एसटी रहता है, ये यहाँ पे रहता है एसटी सेगमेंट, है ना। इसमें नहीं होता। अगर हम ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके ये हमारा आता है, तो यहाँ से ऐसे करके फिर ये एस टी रहते हैं, यहाँ पर एस और टी रहते हैं, तो ये यहाँ पे एलिवेटेड होकर सीधे जाते हैं। तो यहाँ पे एलिवेशन रहता है, मतलब वो जो होता है हमारा हार्ट कम्प्लीटली ब्लॉक रहता है। और रहता है नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एस, सॉरी एस नहीं, एनेस्टेमी। तो उसमें क्या बोलते हैं, एनेस्टेमी। तो ये उसमें क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्लूजन रहता है जो एलिवेटेड बाय मार्कर विदाउट एसटी एलिवेशन रहता है। तो इसमें पार्शियल ऑक्लूजन रहता है, मतलब हमारे में बहुत कम डैमेज हुआ है, मतलब नॉन एसटी, मतलब वहां पे एसटी एलिवेशन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के जो बायोमार्कर्स रहते हैं, जो कहते हैं ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई रहता है, वो सब चीजें क्या रहती है, एलिवेट हो जाती है, उसमें होता है। फिर रहती है मेन क्या पूछा जाता है, पता है ये कि जो हम, अगर आप ये ईसीजी को देख रहे हैं तो देखो V1 V2 3 4 5 6, 6 लीड्स हो गए। फिर ये वेंट्रिकल्स वाला, पर वेंट्रिकल्स राइट, वेंट्रिकल्स लेफ्ट, न्यूट्रल वाला, और ये जो अलग अलग एरियाज का इसमें लिखा है। तो यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस आते हैं वो चीजें पूछी जाती है आपको। तो क्या पूछा जाएगा आपको, क्या लिखे, एंटीरियर वॉल है, सेप्टल है, अपेक्स है, मतलब नाम लिख के देगा। एंटीरियर लेटरल वॉल अफेक्टेड है, इंफीरियर वॉल अफेक्टेड है, या तो यही पूछता है कि, या तो ये भी पूछ सकते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो कहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में है, इंटीरियर में, तो क्या। तो आपको क्या याद करना है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको याद करना है आपको, इसको घोल के पी जाना है। एंड जिसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, अगर हम हार्ट में देखें, है ना, ऐसे करके हमारा 4 चैम्बर का हार्ट है। इसमें एंटीरियर जो सामने साइड है, हमारे सामने का जो पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, कोरोना मतलब उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फिलहाल आप ये याद करो कि लेफ्ट एंटीरियर जो डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ को सप्लाई करती है, वो एंटीरियर वॉल सेप्टल जो होता है हमारा दो, और जो होता है अपेक्स जो रहता है, तो कहाँ V1 और V4, ठीक है, V1 V4 में अफेक्शन जो चेंजेस दिखेंगे। लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी रहता है LCX, ये रहता है लेटरल वॉल में रहता है। तो फर्स्ट में AVL में, V5 V6 में चेंजेस दिखेंगे। और राइट कोरोनरी आर्टरी है RCA, वो इंफीरियर वॉल, राइट वेंट्रिकल में, ये जो होता है वेंट्रिकल एट्रियम और वेंट्रिकल, तो राइट साइड के वेंट्रिकल में दिखेगा।
और ये सेकेंड, थर्ड और ए एफ बी, सॉरी ए वी एफ, है ना, ये इसमें चेंजेस दिखेंगे। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी रहता है पीडीए, पोस्टीरियर वॉल में दिखेगा। एसटी इसमें डिप्रेशन दिखेगा इन वी1 और वी3। ये जो हमारा ईसीजी है वी1 और वी3 में, एसटी में यहाँ पर डिप्रेशन दिखेगा। ये एमआई का ईसीजी नहीं है, नॉर्मल ईसीजी मतलब ऐसी ईसीजी है, लेकिन मैं देखने के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपने चारों को याद कर लिया ना तो आप एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। ये होता है लोकलाइजेशन रहता है इसकी। अगर आपको और याद करना है तो सेप्टल एमआई, अगर आपके जो होते हैं जो सेप्टल रहते हैं ना, ट्राइकस्पिड वाला और बाइकस्पिड रहता है जो सेप्टम, तो वहां एमआई है तो वी1 और वी2 में चेंजेस दिखेगा। जो जहां सप्लाई कहाँ करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी रहती है। एंटीरियर साइड में वी3 वी4 अप्लाई करते हैं। एंट्रोसेप्टल में होता है वी1 वी2 जो एलईडी सप्लाई करती है। एक्सटेंसिव एंटीरियर एमआई रहता है V1 और V6 और 1 और AF। लैटरल में 1 AVL V5 V6। एंटीरियर एमआई में रहता है सेकेंड, थर्ड AVF, जहां पर रहता है राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। पोस्टीरियर एमआई रहता है जिसमें लेफ्ट मतलब ये दोनों हो सकती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी हो जाती है, जिसमें एसटी सेगमेंट का होता है डिप्रेशन रहता है। और जो होता है टॉल आर वे रहते हैं। और V1 V2 पोस्टीरियर लीड, ये सब चीजें ना अगर आपके राइट वेंट्रिकुलर एम में एम आई है तो आपका V4 रहता है। एट्रियल और वेंट्रिकुलर रहता है ना, ये जो होता है एट्रियम और वेंट्रिकुलर। तो अगर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में है तो ये V4 को शो करेगा। प्रॉक्सिमल लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे अफेक्टेड होगा। ये हो गया। तो यही है, अपेक्स है, लैटरल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, अलग अलग हार्ट के पार्ट है। तो जो जिसको अफेक्ट किया उसको याद करना है। ये जो है इसको आपको ध्यान से बैठ के पढ़ के याद करना पड़ेगा। मैंने चार्ट बनाया है तो उसको एक एक चीजें याद करनी पड़ेगी। किसी दिन मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको एक एक चीजें याद कराऊंगी। आज फिलहाल अगर आपसे याद होता है तो आप याद कर लो, मैंने लिख के लाया है। अब है कार्डियक बायोमार्कर, ठीक है। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और सीके क्रेटिनिन काइनेज है। तो ये सब चीजें रहती है जो आपको बताएगी कि हमारा जो हार्ट अटैक जो होता है कितने टाइम से आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो होते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है कोई भी कंडीशन है। तो ट्रोपोनिन फर्स्ट जो रहता है आई रहता है 3 to 6 आवर के सबसे पहले राइज होता है। पीक जो होता है 24 आवर में जाता है, रिटर्न 5 to 10 डेज में वापस आ जाएगा। ट्रोपोनिन टी रहता है 3 to 6 आवर में। पीक कब जाएगा 24 to 48 आवर्स में और रिटर्न कब आएगा 10 to 12 डेज में। क्रेटिनिन काइनेज है तो वो कब होगा 4 to 6 आवर। 18 to 24 आवर में सबसे पहला पीक जो जाता है क्रेटिनिन काइनेज होता है। 2 to 3 आवर्स में ये रिटर्न भी आ जाता है। मायोग्लोबिन रहता है जब हमारे हार्ट के मतलब जो मसल्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें तो मायोग्लोबिन पता चलता है। 1 to 2 आवर्स में पता चल जाता है। अगर जो बहुत ज्यादा जल्दी होता है 6 to 9 आवर में इसका पीक भी हो जाता है, 24 आवर में रिटर्न भी हो जाता है ना। तो ये हमारे जो 4 कार्डियक मार्कर है, बायोमार्कर, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, क्रेटिनिन काइनेज और जो रहता है मायोग्लोबिन। तो हमने पढ़ा ट्रोपोनिन फर्स्ट जो आई रहता है 3 to 6 आवर, फिर ट्रोपोनिन टी 3 to 6 आवर, ये भी 3 to 6 आवर। क्रेटिनिन काइनेज 4 to 6 आवर और ये जो होते हैं मायोग्लोबिन 1 to 2 आवर्स में राइज होने लगता है। फिर इसका जो होता है पिक टाइम मतलब स्टार्ट होता है राइज होना। फिर ये पिक कब पहुंचता है, ट्रोपोनिन फर्स्ट जो होता है 24 आवर में, ट्रोपोनिन टी 24 to 48 आवर्स, क्रिएटिनिन काइनेज 18 to 24 आवर्स, मायोग्लोबिन 6 to 9 आवर्स। उसके बाद ये मतलब वापस नॉर्मल लेवल में भी आ जाते हैं। ट्रोपोनिन आई रहता है जो होता है 5 to 10 डेज, ट्रोपोनिन टी 10 to 12 डेज, 2 to 3 आवर्स में क्रिएटिनिन काइनेज और मायोग्लोबिन 24 आवर्स में। कुछ क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं जो हम जिससे हमको जैसे कि उसमें क्या होता है स्टैबिंग पेन होता है जब चेस्ट पेन मतलब जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जब अटैक आता है मतलब हार्ट अटैक आता है
तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहता है, चेस्ट पेन होता है, सेंट्रल चेस्ट में पेन होता है, 20 मिनट से ज्यादा रहेगा, रेडिएटिंग पेन होता है, लेफ्ट के आर्म में हमारे जो रेडिएट होता है, जॉ इस साइड ऑन बैक ऐसे करके, मतलब ये एरिया इन्वॉल्व रहता है, इसको बोलते हैं एमए। स्वेटिंग होता है, एकदम पाल्पिटेशन, ब्रीथलेसनेस होने लगती है, नोजिया वॉमिटिंग होने लगती है, एकदम पेशेंट को एंजाइटी होने लगती है ना। तो ये रहता है, उसमें स्टैबिंग पेन होता है, मतलब आपको जो छुरी से कोई भोंक रहा है टाइप का, और इस तरह से रेडिएट होना चालू हो जाता है, मतलब चेस्ट बोल रहा है कि पेशेंट चेस्ट पेन हो रहा है, फिर बैक में पेन हो रहा है, मतलब इस साइड की ही कंप्लेन कर रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड का, तो आप समझ जाओ उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने वाला है, मतलब उसके है। तो आप उसको सबसे पहले डोज दे दो क्लोपिडाटोरवा और एस्पिरिन का जो दिया जाता है, और उसके बाद आप और दूसरा भी ट्रीटमेंट करो, देखेंगे साइन रहते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट में एक मोना है जिसकी होता है मॉर्फिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जो कि टांग के नीचे में देते हैं, जो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है, हमारे अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन हम खाते हैं, ठीक है। एनटीजी रहता है, और एनटीजी हाइपोटेंसिव पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। ऑक्सीजन जब हाइपोक्सिमिक रहता है, मतलब वो ऐसे मतलब ब्रीथलेसनेस दिखता है हमको, तो हम ऑक्सीजन देते हैं। मॉर्फिन भी सिलेक्टेड पेशेंट में दिया जाता है, सब में नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें रहती है कुछ